सफल कर लो सांसें अपनी, सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। आए कहाँ से क्यों है आए, सोचो क्या ले जाना है। आए कहाँ से क्यों है आए, सोचो क्या ले जाना है। जैसी करनी वैसी भरनी, कभी नहीं भुलाना है। शुभ संकल्पों की, शुभ संकल्पों की करो रचना, विश्व का कल्याण कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। ओम शांति। जो भाई बहुत पीछे बैठे हैं, आगे बहुत सीट्स खाली है। जितना नज़दीक आएंगे आपको भी नज़दीक होने का एक एहसास मिलेगा। इसीलिए जो बहुत पीछे बैठे वो सभी भाई कृपया आगे, बहुत सीट्स खाली हैं, उठ कर के आगे आगे आ जाएं। बहन शायद भी वहाँ ज़्यादा कंफर्टेबल है, दूर से इन्हों को दिखाई अच्छा देता होगा। जो भी उठकर आई हैं उन्हें थैंक्स। और एक बार फिर हमारे बीच आदरणीय राजू भाई हैं। हम एक हाथ की ताली से इस सत्र में आपका दिल से स्वागत करते हैं। और अभी का जो हमारा सत्र है बहुत प्रैक्टिकल विषय है। सफलता के लिए भावना और विवेक का संतुलन। कहाँ भावना में ज़्यादा बह जाने के कारण हम जोश या आवेश में निर्णय ले लेते हैं, कार्य कर लेते हैं, और कभी कभी
एकदम से सिर्फ विवेक का उपयोग करके जो निर्णय लेते हैं या कार्य करते हैं, तब अन्यों को ये फीलिंग बनती है कि यहाँ तो जैसे ज्ञानी बन गए तो भावना ही ख़त्म हो गई। तो बेस्ट कार्य पद्धति ये है, बेस्ट निर्णय ये है कि हम भावना और विवेक के संतुलन से कार्य करें। तो मैं आदरणीय भाई साहब से रिक्वेस्ट करती हूँ, भावना और विवेक इन दोनों का प्रैक्टिकल संतुलन हमारे कार्य व्यवहार में क्या है और दोनों के बैलेंस से किए हुए कर्म में क्या अंतर आता है, सफलता में ये कैसे एक निर्णायक ताकत बन जाती है, इस पर प्रकाश डाले आदरणीय राजू भाई। ओम शांति, ओम शांति। सवेरे से आप सब बहुत अच्छे ज्ञान और योग के अनुभव कर रहे हैं। थकावट तो नहीं हुई है ना? थके तो नहीं है? हम सबको मीठे बाबा ने सदा मोहब्बत में रहने की बात कही है। मेरे बच्चे मेहनत से मुक्त हो जाएं। मेहनत का कार्य अधिक समय नहीं किया जा सकता है, लेकिन जहाँ प्यार होता है, मोहब्बत होती है, वहाँ दिन रात एक हो जाता है, पता ही नहीं चलता है। तो आप सब बाबा के बच्चे, दिल वाले बच्चे हैं ना, कि दिमाग वाले हैं? बोलो, दिमाग तो बाबा ने इतना बड़ा दिया है जो एक एक बच्चे को सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान, बुद्धि को विशाल बनाया, दूरादेशी बनाया। एक एक बच्चा चाहे गांव का है, अनपढ़ है, भोला है, लेकिन बाबा कौन है, बाबा कहाँ रहता है, बाबा से कैसे मिलन होता है, उसके पास उसकी समझ है, ज्ञान है, विवेक है। लेकिन विवेक के साथ भावनाएं बहुत ज़रूरी हैं। भक्ति में भावनाओं के आधार से तो भगवान को भी अपना बनाया, बंधन में बांध दिया, रस्सी में बंध जाता है। तो शुरू की बात मैं सुनाता हूँ। मधुबन में छोटा हिस्ट्री हॉल था और कुर्सियाँ नहीं थी, सिर्फ पट में ही सबको बैठना होता था। दीदी भी पट में बैठती थी और दादी जी योग कराती थी या मुरली सुनाती थी। अमृत वेले दीदी योग कराती थी संदली पर बैठ करके। तो हम सब ऐसे लाइन में बैठते थे, बहुत अलर्ट हो करके। वो दीदी की जो योग कराने की कला थी ना, बहुत वंडरफुल थी। एक मिनट भी ऐसे पलक नहीं झपकती थी, सीधा ही ऐसे बैठी है, शेरनी जैसे। तो एक दिन योग कराने के बाद मेरे को कहती है, तुम मेरे कमरे में आना। तो मैं कमरे में गया तो पूछती है, तुम योग कैसे करते हो? तो मैंने कहा, दीदी जैसे सब करते हैं वैसे मैं भी करता हूँ। तो कहती, सब कैसे करते हैं? मेरे पास उसका उत्तर तो नहीं था। तो मैं दीदी की तरफ देखने लगा तो कहती है, कई जो गोप है ना, गोप भाइयों के लिए बोल, ये गोप जो है ना बहुत सूखा सूखा योग करते हैं। उन्होंने कहा, योग भी सूखा और गीला होता है क्या? बोला नहीं। अरे बाबा कहो, बाबा के प्यार में खो जाओ, समा जाओ। कितना ऊंचे ते ऊंचा बाबा संगम पर मिला है, उससे प्यार से मीठी मीठी बातें करो, रू रिहान करो, प्यार में मगन हो जाओ। बहुत भावना प्रधान योग चाहिए। सिर्फ विवेक नहीं लड़ाते रहो,
मैं आत्मा हूँ, वो परमात्मा है, वो परम धाम में रहता है। कई लोग ऐसा योग करते ना, सीधा सीधा सूखा सूखा। तो दीदी का नाम लौकिक में गोपी था, मालूम है ना, गोपी। मनमोहिनी तो बाबा ने पारलौकिक नाम दिया, लेकिन लौकिक में वो गोपी की तरह ही थी। बाबा कहे और बाबा के प्यार में नैन गीले हो जाएं। तो हम सबको यही सिखाती थी कि तुम लोग उद्धव बन के योग नहीं किया करो, गोपी बन के योग किया करो। तो उस समय उद्धव और गोपी की कहानी मुझे तो नहीं मालूम थी, लेकिन दीदी ने कहा ये जो गोपियाँ थी ना, वो श्री कृष्ण के साथ डांस करती थी, मटकी फोड़ाती थी, उसको बांध देती थी, बहुत प्यार से उसके साथ खेल पाल करते थे। तो उद्धव को बहुत ज्ञान था, बड़ा विवेक वाला था। वो समझता था ये तो भगवान को बांध रही हैं रस्सी में। उसको गुस्सा आता था बहुत, ये क्या करती हैं, इनको पता ही नहीं कौन है ये। तो उसकी भावनाएं बहुत ऊंची थी, विवेकवान था। लेकिन गोपियों को भावना में बस भगवान के साथ खेलना, बैठना, हंसना। तो दीदी ने बाबा को एकदम मित्रवत, दोस्त कहते हैं, खुदा दोस्त, ऐसे संबंध से, बहुत प्यार से, भावना से अपनी रस्सियों में बांधा हुआ था। इतना बाबा से प्यार, इतना स्नेह कि अगर बाबा, वैसे तो बाबा का वायदा था, बच्चे जब याद करेंगे, जब बुलाएंगे, मैं कहीं गया नहीं हूँ, आपके साथ ही हूँ, तो बाबा आएंगे, वायदा था ना। लेकिन दीदी दादी ने बाबा को सचमुच रस्सी में बांधा हुआ था। कोई भी बात आई, कोई विघ्न आया, कोई सेवाओं के नए प्लान आए, फटाफट गुलजार दादी को बुलाना, गुलजार को बुला, इधर आओ, गुल बैठो, जाओ बाबा के पास, बाबा को बुला लो, या बाबा से संदेश ले आओ। और गुलजार दादी इतनी सरल, इतनी भोली, बैठ जाए, चली गई ट्रांस। बाबा आ गए, घंटों बैठे हैं बाबा, दीदी दादी बाबा, और राइटिंग के लिए सुधा दी। बस 4 लोग, 5वां कोई नहीं होता था। कभी बाबा के कमरे में, कभी दीदी के कमरे में, कभी हिस्ट्री हॉल में। बाबा से लेकिन इतना प्यारा संबंध, इतना भावनात्मक संबंध होता, जो हर पल बाबा ही बाबा। एक कदम भी बाबा के बिना पूछे नहीं उठाना। कोई ऐसे न कहे दीदी दादी ने अपने मन से कर लिया, ये क्या अपने को समझते हैं, नहीं। भले बाबा ने उनको बड़ा बनाया, हेड किया, संस्था का मुखिया बनाया, लेकिन उन्होंने बाबा को हर पल कोई भी बात बिना पूछे नहीं की। जब विदेश की सेवाएं शुरू की, लंदन की, तो बाबा को बुलाया। वो दृश्य मुझे याद है, 71 में मई जून की बात है। मैं आया था, मधुबन में था, और 5 भाई बहनों को लंदन जाने की ग्रुप बनाया था। जगदीश भाई, रमेश भाई, उषा बहन, रोजी बहन और शैलेंद्रा दादी, 3 बहनें 2 भाई थे पहले ग्रुप में। तो रमेश भाई बहुत भावना वाले थे, मालूम है ना। वैसे तो विवेक बहुत था उनके पास, एक एक बात पर स्ट्रिक्ट भी बहुत थे, लेकिन भावनाएं बहुत थी। तो जब बाबा आए तो साकार में, जैसे बाबा की गोदी में जाते हैं ना, ऐसे बाबा बैठा है, और रमेश भाई तो अव्यक्त बाबा की गोद में ऐसे गिर गए जा करके। और बाबा ने उनको इतना प्यार से सहला करके, बहुत प्यार से उठाया, जाओ बच्चे, सेवा करके आओ विदेश में। तो भावनाएं जहाँ हैं, वहाँ बाबा को स्नेह की रस्सी में बांधा जा सकता है। लेकिन विवेक भी है, क्योंकि यथार्थ रूप से पहचान करके, उनकी शक्तियों को जान करके अगर हम उसको प्रयोग करते हैं,
तो निश्चिंत रहते हैं, निर्भय रहते हैं, नहीं तो भावनाएं कहीं कहीं फंसा देती, भटका देती हैं। इसलिए आप सभी भावनात्मक तो हैं। बाबा के बच्चे, भावनाएं बहुत ज़रूरी हैं। भक्तों की तरह नहीं हैं, सिर्फ अंधश्रद्धा से पैर छू लिए, प्रसाद ले लिया, फूल चढ़ा दिए, पैसे चढ़ा दिए, वो भावना तो भक्ति की भावना है। लेकिन ज्ञान मार्ग में भावनाओं का बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन विवेक युक्त भावना, अंधश्रद्धा वाली भावना नहीं है। तो जैसे हम लोगों ने हर पल दीदी दादी को देखा, कभी भी किसी से मांगना नहीं है, बाबा बैठा है। भावनाएं इतनी हैं कि बाबा को सुना दो, बाबा अपने आप कर लेगा। कोई भी बात है, बाबा के कमरे में जाना, बाबा से बातें करना। दादी को तो इतना बाबा से क्या कहें, भावनात्मक प्यार था, जो जब कहीं भी जाना हो बाबा के कमरे में गई, बाबा से दृष्टि ली और बाहर आके अपना अनुभव सुनाती कि आज बाबा ने मुझे ये कहा, आज बाबा ने ये कहा। तो हम लोग कभी कभी दादी से ऐसे पूछ दे, दादी आप ट्रांस में जाती हो क्या? हमको तो बाबा कुछ कहता ही नहीं है। आप ट्रांस में जाती हो? नहीं नहीं, मैं ट्रांस में नहीं जाती हूँ, लेकिन मैं ऐसे बाबा को देखती हूँ तो बाबा मेरे को बिल्कुल ऐसे लगता है कोई उत्तर दे रहा है, कोई बात कर रहा है। तो एक दिन दादी गई बाबा के कमरे में, सारा सामान वगैरह हम लोगों ने गाड़ी में लोड कर दिया था। गाड़ी तो अपनी नहीं थी, टैक्सी आती थी उस समय। तो बाहर आके कहती है, आज बाबा ने मुझे छुट्टी नहीं दी, मैं नहीं जाऊंगी, सामान उतार दो। क्या बाबा ने कहा आपको? कैसे बताया बाबा ने? फ़ोटो के आगे कमरे में जाके, और आप बाबा मना कर रहा, मैं नहीं जाऊंगी। तो सामान उतार दिया गया। भाई क्यों भाई नहीं जाएंगी? क्या बाबा ने कहा? ज़रूरी सेवा के लिए जाना है। कहती है बाबा ने आज मुझे हरी झंडी नहीं दी, लाल झंडी ऐसे ऐसे बार बार आई सामने। माना बाबा कहता बच्ची ज़रूरत नहीं जाने की। इतना अंदर से भावनात्मक विवेक था। कुछ तो कारण होते हैं ना जहाँ बाबा नहीं भेजना चाहता है, लेकिन आजकल तो अगर संदेश कोई को सुनाए जाएं, कहेंगे पता नहीं इसकी मत है या किसकी मत है, संदेशी की मत है या बाबा कह रहा है। विवेकवान बुद्धि वो चलाते ना अपनी बहुत ज़्यादा, सुनते भी नहीं सुनते हैं। भले हाँ ये आत्माएं हैं, इनकी क्या है, कहाँ इनकी बुद्धि में बाबा की टचिंग आई। लेकिन जहाँ भावनात्मक निश्चय बुद्धि होकर के हम कार्य करते हैं, वहाँ सफलता ज़रूर मिलती है। भावना की एक बात मैं अपनी पर्सनल सुनाता हूँ। जब मैं अकेला इकलौता बेटा था घर में, मधुबन में रहने लगा, तो हमारे पिताजी के जो बड़े भाई थे वो बहुत एंटी हो गए। एंटी थे ही पहले से ही, कुमार ही थे, भक्ति पूजा पाठ करते थे, थोड़ा तंत्र मंत्र भी जानते थे। तो उनको लगा कि किसी भी हालत में इसको वहाँ नहीं रखना है, मधुबन में नहीं रहने देना है। कैसे रहेगा वहाँ पर? इकलौता बेटा है, 3 की प्रॉपर्टी का मालिक है, घर है, और अगर एक यही चला जाएगा, ब्रह्मा कुमार बन जाएगा, तो कुल दीपक कौन बनेगा? कुल को कौन संभालेगा? घर कैसे चलेगा? इसलिए उन्होंने कुछ प्रयोग किए, और ऐसा प्रयोग किया जो और कोई पर तो नहीं चला, लेकिन माता जी पर, मम्मी पर चल गया। वो भावना वाली बहुत थी। भावना ऐसी थी कि भाई अकेले रहते हैं, कभी बीमार हैं, कभी कुछ हैं, मैं इनको भोजन बना के दे दूं, इनको ये दे दूं। मांगते नहीं थे, लेकिन ये घर से कुछ न कुछ उनको भेज देती थी। मंदिर में अकेले बनाते खाते थे, तो जब ये भेजती थी तो वो भी कुछ न कुछ भेज देते थे। और उनको लगा कि अगर माँ कहेगी तो उसको तो आना ही पड़ेगा, प्यार तो होता ही है।
तो मम्मी को कुछ खिला दिया, उन्होंने कर दिया। और बस रोज़ जा करके, बोलती कभी नहीं थी वैसे, लेकिन बाद में बोलना जब शुरू किया, हर घर में जाके राजू को बुला दो, राजू को बुला दो, राजू, यही बात मंत्र जप है। लेकिन उस समय ये साधन तो थे ही नहीं। जब तक हमारे पास संदेश आए तब तक माता जी ने शरीर छोड़ दिया। इतना बड़ा इफेक्ट, उसका प्रभाव पड़ा। अब जब दादी जी को पता चला, दादी जी मुझे बुलाया अकेले में, कहती है राजू अब तेरे पर बहुत बड़ा पेपर है। चाचा जी, पिताजी, दादाजी तेरे तीनों के पास कोई घर में भोजन बनाने वाला नहीं है, कोई घर संभालने वाला नहीं है, और ये तेरे लिए बहुत बड़ा पेपर है, कैसे पार करेगा तुम जानो। अब मैंने कहा बाबा मेरे साथ है, बाबा को हमने जीवन दी है, बाबा साथ है, इसलिए हम तो जाते हैं। तो 15-20 दिन की छुट्टी लेके मैं गया मधुबन से कि हम सब सेट करके आएंगे कैसे भी करके। लेकिन सेट करना तो दूर था, उन्होंने तो मेरे शादी के लिए एक लड़की बिठा के रखी थी। गांव वालों ने भी कहा कैसे भी करके एक बहन तो रहनी चाहिए यहाँ पर, भले जाए वहाँ पर, लेकिन एक शादी करके यहाँ छोड़ के जाए। तो जब मैं गया घर में तो एकदम माहौल एकदम अलग। तो एक संदेशी मेरे साथ थी, एक बहन जो ट्रांस में जाती थी। तो उसको ऐसे मैंने कहा तुम पहले बाबा को भोग लगाओ, दूसरे दिन ही, पहले दिन पहुंचा, दूसरे दिन कहा भोग लगाओ, और भोग में बाबा से पूछो मुझे क्या करना है यहाँ पर। क्योंकि मैंने बहुत प्लानिंग की थी, वही जैसे हमारे लोगों की भावनाएं होती हैं, भाई बाबा उनका जहाँ संस्कार हुआ है वहाँ हम सब योग करेंगे, उस आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी, 13 दिन के बाद उसका भोग करेंगे, पता नहीं जो नियम होते हैं भारत के अपने संस्कृति में। तो प्लानिंग करके बहुत गया था, लेकिन हमने कहा जैसा बाबा कहेगा वैसा करेंगे। तो जब वो ट्रांस में गई बहन, तो ट्रांस में आकर के कहती है यहाँ का दृश्य तो बहुत खतरनाक है, आपको एक मोटे मोटे रस्से में बांधा जा रहा है, मेरे लिए कहा, और चारों तरफ के वातावरण में बहुत कुछ नेगेटिव वायुमंडल है। इसलिए बाबा ने कहा है कि बच्चे की सुरक्षा केवल 3 दिन तक बाबा करेंगे। 3 दिन की छुट्टी है यहाँ रहने की, और अगर चौथे दिन रहेगा तो उसकी जवाबदारी उठाने। बाबा का ये संदेश आया, 3 दिन में मुझे क्या करना है। तो बाबा ने उसको सब दृश्य दिखाया, और साथ साथ चाचा जी को भी टच किया, वो भी कुमार पवित्र थे, उनको भी यही टचिंग आ रही थी बार बार कि इसको यहाँ रहना ठीक नहीं है, वायुमंडल बड़ा ख़राब है, भारी है, तांत्रिक वाला है। तो बाबा का संदेश आया, और मैंने तुरंत दूसरे दिन फटाफट सब गांव वालों को ब्रह्मा भोजन कराया। हमने कहा अभी कल ही ब्रह्मा भोजन हो जाएगा, सबको खिला दो माता जी के नाम से। सब आ गए, सब हो गया। तीसरे दिन हमने अपनी अटैची उठाई, हमने कहा हम तो जाते हैं, हमारी टेलीग्राम आ गई। ऐसा कैसे, पिताजी भी बोले चाचा कैसे कैसे जाएंगे, कुछ तो सेट करके जाओ यहाँ पर। न सेटिंग क्या करना, ये तो बहुत अच्छा है, जैसे हम निर्बंधन ऐसे आप निर्बंधन, कोई बंधन नहीं है अभी। अगर आपको कोई बंधन है तो भी बंधन वाली चीज़ों को निकालो। किस चीज़ का बंधन है गांव में, भाई गाय पाली थी, भैंस थी, बैल थे, बहुत बारी खेती बाड़ी थी, और बहुत कुछ अंदर रखते हैं ना, जेवर बर्तन, घरों में तो सब कुछ होता है। तो मैंने एक नज़र दौड़ाई, हमने कहा कहाँ कहाँ क्या क्या माता जी ने रखा है मुझे दिखा दो। सब कुछ देखा मैंने, जेवर रखे थे, साड़ियाँ अच्छी अच्छी शादी वाली रखी थी, सब तैयारी थी। तो मैंने कहा देखना यही बंधन है, और इस बंधन से जब तक मुक्त नहीं होगे तब तक आप भी हमारे जैसी सेवा नहीं कर सकते हो।
तो बड़े प्यार से समझाया और उनको कहा जल्दी से जल्दी इसको या तो यज्ञ में सेंटर पर दे दो या तो बेच दो, कुछ भी रखना नहीं। सेंटर बाबा का, घर बाबा का है, खेती बाबा की है, लेकिन ये जितने बंधन वाली चीज़ें हैं सब हटा दो। 1 साल उनको लगा निकालने में। उसके बाद चाचा जी को बुलाया, समर्पित करा दिया। फिर पिताजी को बुलाया, उनको समर्पित करा दिया। और बाबा को बोला, बाबा अभी तो कुल दीपक आप ही हो, बैठो जाके घर में। घर नहीं बेचा था, अभी भी बहुत अच्छा घर, बहुत अच्छी तरह से अभी व्यवस्था हुई है। गीता पाठशाला चलती है, भोग लगता है, गांव वाले जो क्लास करते हैं वो संभालते हैं। खेती से जो निकलता है मधुबन में या सेंटर पर हमारी दीदी के पास आ जाता है। लेकिन अगर हम बंधना चाहें और वहाँ पर हम विवेक का प्रयोग करते तो मैं समझता हूँ आज हम आपके सामने नहीं होते हैं। बहुत बड़ा बंधन होता। वहाँ पर बाबा के प्यार में, भावना में बाबा बैठा है। बाबा को हमने जीवन दी है। बाबा हमारा मार्गदर्शक है, वो हमारे साथ है, हर पल हमें गाइड कर रहा है। भावनाएं चाहिए उसमें। सिर्फ विवेक लगाएंगे अब कैसे होगा, क्या होगा, अभी तो हमें बंधना ही पड़ेगा, रहना ही पड़ेगा। रहो, बंध जाओ। लेकिन यहाँ हम सबको वर्तमान समय विवेक और भावना का बहुत अच्छा बैलेंस रखना है। दिमाग को यूज करना, ऐसे नहीं यूज नहीं करना है। कोई भी बात संकल्प में आती है, उठती है, भावना के आधार से कई बार हम कर लेते हैं, लेकिन विवेक मानता नहीं है। विवेक कट करता है, नहीं ये ठीक नहीं है, ये तुम गलत कर रहे हो। अगर हम विवेक को दबा देते हैं, उसकी सुनते नहीं हैं, तो कई प्रकार के नुकसान हो जाते हैं, कहीं ना कहीं धोखा मिलता है। इसलिए इस समय संगम युग पर बाबा ने अपने बच्चों को समझदार बनाया। योग के पहले ज्ञान दिया। योग भावना से अगर करेंगे तो उसमें प्राप्ति होगी, लेकिन भावनात्मक योग में ज्ञान की बहुत ज़रूरत है, विवेक की ज़रूरत है। इसलिए दिल और दिमाग दोनों का संतुलन चाहिए। ऐसे भावना में न बह जाएं कि हाँ बाबा ने कहा है। 1-2 अभी जो हमारी अलग अलग संस्थाएं निकल गई ना, अलग अलग अपना प्रचार कर रहे हैं। बाबा ने कहा है मैं तो अंत तक बच्चों के पीछे आऊँगा, मैं दृष्टि दूंगा, बिना दृष्टि के उनको मुक्ति कैसे मिलेगी। भटक गए, विवेक को यूज ही नहीं किया कि ऐसा कैसे हो सकता है जब इतना बड़ा यज्ञ उसने बनाया, इतनी रचना रची, उसके इतने पुराने पुराने बच्चे हैं, संदेशियाँ हैं, उनको छोड़ करके कोने में बाबा आएगा क्या। लेकिन बाबा आएगा, भावना से उसी में बह गए जा कर के, न इधर के रहे न उधर के रहे, भटक गए। इसलिए बाबा कहता है बच्चे थोड़ा सा विवेक आवश्यक है। विवेक से काम लो। विवेक के कारण अहम भाव में ना हो, जो मैं समझदार हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ। बाबा कहता है नहीं, बुद्धि बुद्धि कह करके अहम में नहीं आओ, वहाँ पर भावनाओं का प्रयोग करो। आज बाबा को भोग लगता है, भोग में संदेश आते हैं, बहुत बाबा गाइड कर रहा है। लेकिन कई लोग उसको विवेक से यूज करते हैं। इसकी अपनी मत हो सकती है, इसके अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन जहाँ वहाँ पर हम भावनाओं का यूज करते हैं वहाँ हमें मार्गदर्शन मिलता है, हमें बाबा गाइड कर रहा है, हमारे पुरुषार्थ की बातें सुना रहा है। तो इस तरह से भावना और विवेक का बहुत अच्छा बैलेंस चाहिए, संतुलन चाहिए। एक बार दीदी और दादी ने मधुबन वालों को अलग अलग ग्रुप में बिठाया। दीदी की तरफ सारी बहनें थी और दादी की तरफ सारे भाई थे। 2 ग्रुप बनाए, डिबेट कराई। एक को दीदी की तरफ की बहनों को भावना नाम दिया और दादी की तरफ जो भाई थे उनको विवेक नाम दिया कि अब डिबेट करो कि कौन बड़ा। तो बहुत अच्छी डिबेट चली, बहुत अच्छी अच्छी बातें निकली।
और दीदी कहे कि अगर दादी भावना अगर नहीं है तो भगवान से सर्व संबंधों का सुख नहीं लिया जा सकता है। और दादी कहे कि अगर विवेक नहीं है तो कहीं न कहीं देहधारियों से वो सुख लेने लगेंगे, उसी में ही सुख समझेंगे। आज चलते चलते जिस आत्मा से ज्ञान मिलता है, प्यार मिलता है, पालना मिलती है, कई लोग बाबा को, उस शक्ति को भूल करके उन आत्माओं को ही बाबा मान बैठते हैं, उन्हीं में अटक जाते हैं, लटक जाते हैं, फंस जाते हैं भावना के कारण, विवेक यूज नहीं करते हैं। इसलिए एक बहुत सुंदर संतुलन बनाने की ज़रूरत है। भावनाएं जरूरी हैं, बिना भावना के कुछ होता नहीं है। और भावना के आधार से कई आत्माएं घंटों बाबा को याद करती बैठ जाती हैं। एक बार गुजरात में ही जनवरी मास में एक मधुबन से हमने डायरेक्शन भेजा था कि सब जहाँ तक हो सके हर सेंटर पर अमृत वेले का संगठित योग हो। वैसे कम भेजते हैं, लेकिन उस दिन पता नहीं दादी ने कहा था, दादी की समय की बात है, कि सबको बोलो अमृत वेले जनवरी मास में सब संगठित योग करें 4 बजे सेंटर पर, पाठशालाओं में। तो थोड़े दिन के बाद एक पालनपुर के पास गीता पाठशाला थी, तो वहाँ से हमें समाचार मिला कि यहाँ एक मंदिर में, गीता पाठशाला में 70 लोग 70 लोग अमृत वेले का योग करते हैं। तो मुझे आया इतनी ठंडी पड़ रही है जनवरी में, और मंदिर में कमरा भी नहीं है, एक दीवार के सामने बाबा का चित्र टांग के, दरी बिछा करके, और उस पर लोग आते हैं अमृत वेले उठ करके योग करने के लिए। तो मैंने कहा एक बार चलो मिल के आते हैं, इनके पूछते हैं अनुभव क्या है। हम लोग तो भाई ठंडी लग रही, हीटर जलाओ, ये करो, बंद कमरा करो, खिड़की नहीं खोलो, और ये लोग तो ऐसे बैठे हैं और बहुत अच्छी तरह से बाबा को प्यार से याद करते हैं। तो जब मैं पहुंचा वहाँ पर, तो गांव वाले थे, सब भोले, बहुत सच्चे बाबा के बच्चे ऐसे। तो मैंने पूछा आप लोग इतनी ठंडी में आते हो, जुराब भी नहीं है, गर्म कपड़े भी नहीं हैं, ऐसे ऐसे गोदरी जैसे पहन ओढ़ करके बैठे हो, आपको क्या मिलता है, क्या ज़रूरत है, घर में भी तो कर सकते हो कमरे में बैठ करके। तो कहते नहीं, मधुबन से डायरेक्शन आया ना, बाबा के घर से आया, इसलिए हम तो यहाँ ही योग करते हैं, हमको कोई ठंडी अंडी नहीं लगती। मैं अच्छा अनुभव क्या होता है। तो एक बूढ़ा दादा, मैं समझता हूँ 80 साल के ऊपर था, वो कहता है बाबा मेरे से बातें करता है। कैसे बातें करता है? तो फोटो रखा है सामने। अरे ये फोटो नहीं है, ये तो पैर भी ऐसे करता है नीचे ऊपर, इसकी मूछें भी फड़कती हैं बड़े प्यार से, बस बाबा बाबा कहे और उसके प्यार में बस बाबा मेरे से बातें करता है, बाबा मेरे सिर पर हाथ रखता है, बहुत प्यार देता है। तो बस उस प्यार में मैं रोज आता हूँ। ठीक है। फिर मैं माताओं से पूछा, तो एक माता गुजराती में बोलना शुरू किया, उसको हिंदी नहीं आती थी। तो कहती है भाई जी, हमारे जो युगल है ना पति, उनको पता चला है सुबह 4 बजे योग करने जाती है, तो उसने बहाने से हमको बोला खेत में जानवर आते हैं, तुम जा पूरी रात ही योग कर, 4 बजे क्या क्यों, वहीं खेत पर बैठ पहरा दे जा करके। तो मैं बहुत उदास हो गई, बाबा को बोला बाबा हमको 4 बजे योग करना, ये कहता तू रात भर बैठ जा करके योग कर, खेती पर जा पहरा दे जा करके। तो बहुत उदास हो करके खेत पर चली तो गई, क्योंकि नहीं तो झगड़ा करता। जब खेत पर पहुंची तो ऊपर से सामने से शिव बाबा की लाइट किरणों वाली दिखाई दी, और धीरे धीरे वो किरणें नीचे आई, और ब्रह्मा बाबा ऐसे हाथ बांध के खड़े हैं उसके सामने। कहते बच्चे तेरे को अमृत वेले योग करना ना, तुम जा अभी सो जा। और अपने पति को बोला मैंने पहरेदार रख दिया खेत पर, अब तेरे खेत का पहरा बाबा देगा। इतना नशे से उसने सुनाया कि जिस दिन से मैंने उसको बोला कि मेरे खेत का पहरा बाबा खुद देगा,
और मुझे कहा है तुम सो जा, 4 बजे योग करना। मैं उस दिन से रोज़ योग में आती हूँ और बाबा मेरा कैद का पहरा देता है ऐसा निश्चय। ये भावना है या क्या है, विवेक है, ये भावनाएं हैं। भगवान को भक्तों ने भी भावना के बंधन में बांधा हुआ है। कईयों को ऐसे अनुभव हुए भगवान के, रूप बदल के आ जाता है। मीरा का क्या था, भावना थी ना, भावना के कारण उनको कितने अच्छे अच्छे अनुभव होते थे। तो हमारे ज्ञान मार्ग में कई कई सूखे बन जाते हैं। मंदिरों में जाएंगे, ऐसे हाथ भी नहीं जोड़ेंगे, कोई प्रसाद देगा तो प्रसाद भी नहीं लेंगे। दादी हमें क्या सिखाती थी, ये डिसरिगार्ड है। किसी मंदिर में जाते हो तो ऐसे कभी नहीं करना, भक्तों की इस भावना को ठेस पहुंचती है। प्रसाद लेने में क्या हर्ज है, ले लो, नहीं खाना तो आके बांट के खा, दे दो सबको। हाथ जोड़ने में क्या तकलीफ है, मूर्तियाँ तो आपकी ही हैं, पूजा तो आपकी ही हो रही है, ज्ञान युक्त भावना है ना। लेकिन किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना, हम तो ज्ञानी हैं, हम तो समझदार हैं, हम अंधश्रद्धा वाले नहीं हैं, ये श्रद्धा। बाबा कहता है ज़्यादा विवेक को यूज नहीं करो। कुछ शक्तियाँ हैं जो आज इतनी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं। किसी भी भावना से जाते हैं उनको उसका फल मिल रहा है, भले अल्पकाल के लिए मिलता है। क्यों जाते हैं इतने धक्के खाने के लिए, है तो धक्का बाबा कहता है, लेकिन उसमें कुछ न कुछ उन्हें मिल रहा है, प्राप्ति क्षण भंगुर। उसको बाबा कहते हैं मैं भावना का भाड़ा देता हूँ। इसलिए भावनाओं के आधार से जब बैठो, बहुत प्यार से बाबा कहो। एक सिद्धांत और एक भावना में एक अंतर जो बाबा कई बार कहते हैं। आज हम सब कहते हैं, एक दिन मुरली बाबा ने चलाई, बाबा कहाँ रहता है? अरे बच्चे तुम बोलो, मेरे दिल में रहता है, मेरे दिल में रहता है। और यही बात बाबा मुरलियों में कहता है, बच्चे भगवान को इसी तरह सर्वव्यापी कह दिया, ये मेरी बहुत बड़ी ग्लानि कर दी। एक तरफ ग्लानि कह रहा है और दूसरी तरफ कहता है मैं बच्चों के दिल में रहता हूँ, जहाँ प्यार है, स्नेह है, वहीं मेरा स्थान है। तो बाबा को भावना के आधार से हम कह सकते हैं बाबा हम सब के बीच में है, हम सब के साथ है, लेकिन विवेक ये नहीं कहता, सिद्धांत ये नहीं है। भावनाएं हैं और भावना के आधार से उसका अनुभव किया जा सकता है, उसको अपने साथ रखा जा सकता है, कंबाइंड है और उसकी शक्तियों का अनुभव भी होता है। ऐसे नहीं हम अकेले पड़ गए। हम अकेले अगर कहीं हैं और ये भावना है कि बाबा मेरे साथ है, उनकी शक्तियों का अनुभव है, क्योंकि वो स्मृति स्वरूप होने से शक्ति आ जाती है कि परमात्मा साथ है, उसकी नज़रों में, उसकी छत्र छाया के नीचे हैं, या हम कहते हैं वो हमारे साथ कंबाइंड है। अब आप सोचो, एक परम पवित्र शक्ति, सर्वशक्तिवान, और दूसरी हम आत्मा, कहाँ हम और कहाँ वो। लेकिन फिर भी बाबा अपने बच्चों के साथ कंबाइंड होता है, जहाँ बहुत प्यार है, दिल का प्यार, सच्चा प्यार। बस बाबा कहते ही बाबा उसको अपने साथ का अनुभव करा देता। वो व्यापक नहीं है, लेकिन कहता है मेरी स्पीड इतनी है, जब बच्चे याद करते हैं तो मैं आ जाता हूँ, हाजिर हो जाता हूँ। एक दिन मुरली सुनाते सुनाते बाबा अचानक रुक गए। अव्यक्त बाबा की बात है, ओम शांति भवन में बाबा की मुरली चल रही थी। मैं तो डायरेक्ट टाइप करता तो पता चल जाता था। एकदम बाबा ऐसे दृष्टि देते देते जैसे कहीं खो गए, चले गए। थोड़ी देर के बाद बाबा कहते हैं बच्चे अभी एथेंस में बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस चल रही है, वहाँ बच्चे याद कर रहे थे, इसलिए बाबा उनको अनुभव कराने के लिए चला गया। बता दिया बाबा ने, माना बैठा यहाँ है, बाबा को पहुँचने में कितनी देर लगती है। एक बार मधुबन में बाबा को भोजन का भोग लगता है ना, तो बाबा मेडिटेशन हॉल में आए हुए थे, बच्चों से मिल रहे थे, और जो भोग लगाने की जिसको ड्यूटी थी बहन को, वो भंडारे से भोजन ले कर के और बाबा के कमरे में गई।
तो जब बाबा के कमरे से बाहर आई तो भाई लोग थोड़े खड़े थे, विवेक वाले, बुद्धि चलाने वाले। तो कहते हैं तुम किसको भोग लगा के आई? फोटो के आगे रखा, चैतन्य में तो यहाँ आके बैठा हुआ है। जब बाबा यहाँ आया है तो भोग यहाँ लगाने की क्या ज़रूरत है, खिला दो वहीं पर। हंसी में ही बोला था, ऐसे नहीं उसको, लेकिन ऐसे जैसे हंसी हंसी में बोला, लेकिन वो बात बाबा तक पहुँची। कोई ने बता दिया बाबा को ऐसे जाके। तो बाबा ने कहा, बच्चों ने आज संदेशी को, जो भोग लगाने वाली बच्ची को बोला कि जब बाबा यहाँ बैठा है तो इस कमरे में भोग लगाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन बच्चे, ये एक विधि है, यज्ञ की सिस्टम बनी हुई है, और बाबा को 1 सेकंड लगता है। अगर सूक्ष्म वतन में भोग जाएगा तो बाबा वहाँ स्वीकार कर लेगा, भले यहाँ बैठा है तो। उस स्थान की शक्तियाँ भी भोग को चार्ज कर देंगी। अगर हम बहुत भावना से भोग सूक्ष्म तन में बाबा के सामने रखते हैं तो ऐसे नहीं बाबा यहाँ आया हुआ है तो वहाँ खाली हो गया। उसकी स्पीड इतनी है, जो 1 सेकेंड बाबा यहाँ है, सामने दृष्टि भी दे रहा है और ऊपर चला गया तो किसको पता चलता है। इसलिए जो सिस्टम बनी है उसको समझना, उसमें अंधश्रद्धा नहीं है, भावनाएं जुड़ी हुई हैं, और बाबा के वतन तक भोग ले जाना माना। वतन बहुत पवित्र है, कोई वहाँ के वाइब्रेशन इतने शक्तिशाली हैं, कोई भी चीज़ वहाँ जाएगी ऊपर और बाबा के सामने रखेंगे तो वो अपने आप चार्ज हो जाएगी, शक्तिशाली हो जाएगी, और जो भोग खाएगा उसका तन मन स्वस्थ रहेगा। इसलिए वो सिस्टम बनाई गई। लेकिन यहाँ अंधश्रद्धा नहीं है। एक दिन क्या हुआ, बाबा ओम शांति भवन में आए शाम को 7 बजे, बुधवार था। बुधवार को शाम को आए बाबा, और सवेरे गुरुवार को 14, पहली बार शायद 14 घंटा रहे होंगे। सुबह 8-9 बजे, 8 साढ़े 8 बज गया, बच्चों से मिलते रहे। तो दादी जब विदाई देने आई तो बाबा को बोला, बाबा आज गुरुवार है और आज सुखधाम का उद्घाटन भी रखा है, सुखधाम बन गया था, उसका उद्घाटन है। अभी हम आपको विदाई देंगे, फिर हाल की सफाई होगी और उसके बाद भोग लगेगा, उसके बाद नाश्ता होगा, उसके बाद हम सुखधाम का उद्घाटन करेंगे। तो बाबा इतना प्यार से देख के कहता है, बच्ची भोग अभी ले आओ ना, यहीं खिला दो ना, बाबा तो यहीं बैठा है, क्या भोग दोबारा लगाओगी। समझो बात को। यहाँ पर बाबा भावनाओं को पूरी भावना की तरह बहते जाओ, विवेक को यूज करा रहा है। जब बाबा यहाँ बैठा है, 8 साढ़े 8 बज गया है, तो आप फिर उस पर आज हाल की सफाई होगी, सब तैयार होके आएंगे, फिर भोग लगेगा। अच्छा जो बनाया ले आओ, बाबा को खिला दो, काम पूरा करो। और फिर कहा अच्छा सुखधाम को उद्घाटन करना, चलो बाबा ही कर देता है। दादी का हाथ पकड़ा और बाबा अपनी स्टेज से उतरे, बाहर आए, ले आए दादी को बरामदे के तक, और वहाँ खड़े होके बाबा ने पहले तो सुखधाम को ऐसे दृष्टि दी। हम भी साथ साथ ही थे, सब रहते ही थे साथ। तो ऐसे दृष्टि देते हुए बोलते, ऊपर देखनी भैया, थोड़ा नीचे देख लिया ऐसे। तो नीचे मजदूरों के क्वार्टर बने हुए थे सुखधाम और ओम शांति भवन के बीच में। और मजदूर तो जानते हो कैसे नाचते गाते, शादी ब्याह होता, खाना पीना गलत होता, बीड़ी सिगरेट पीते, शराब पीते, तो उसकी बदबू चारों तरफ से आती। तो बाबा ने ऐसे देख करके अचानक पूछ दिया, बच्ची ये क्या है सब? उद्घाटन बोल गया, ये क्या है? तो दादी ने कहा, दादी ये यहाँ के मजदूर लोगों का घर है, इनको निकाला नहीं जा सकता है, ये तो अपने कुटिया बना के बैठे हैं, बहुत सालों से रह रहे हैं यहाँ पर। बाबा कुछ नहीं बोला, ऐसे दृष्टि डाल दिया, मुस्करा करके ऐसे देख करके। और उसके बाद जो बाबा का जादू चला, एक भाई आया सरकारी ऑफिसर, उसने कहा कि इन सब के लिए मैं क्वार्टर बनवा देता हूँ दिलवाड़ा के पास, थोड़ा थोड़ा पैसा आप इनको दे देना, खाली करवा देते हैं। और सचमुच वो करीब 2-3 महीने में खाली हो गया स्थान। बाबा की दृष्टि पड़ी
और वहाँ बहुत सुंदर बाल उद्यान बन गया, अभी है बाल उद्यान। कहने का मेरा भाव है कि बाबा हम सबको किसी एक बंधन में बंधने नहीं देता। कहीं भावनाओं का प्रयोग है, कहीं विवेक का भी प्रयोग है, लेकिन बैलेंस से अगर हम चलते हैं तो हर कार्य में सफलता मिलती है। यूज करो। भावनाएं अच्छी हैं कि भगवान हमारे साथ है और वो हमारा साथी है, लेकिन विवेक कह रहा है कि आप ऐसे इंडिपेंडेंट नहीं बन जाओ जो अपने परिवार का साथ ही छोड़ दो। बाबा मेरे साथ है, लेकिन बाबा के साथ का अनुभव करने के लिए जो नियम हैं, मर्यादाएं हैं, जो हमारी धारणाएं हैं, जो बाबा हम सबको विवेक दे रहा है, उसको हम कभी भी छोड़ करके केवल भावना के आधार से न चलें। इसलिए जब बैलेंस से चलते हैं, बहुत कुछ बाबा से हम कराते हैं, और कई ऐसे भोले सच्चे बच्चे हैं ना, बाबा कहते हैं और सचमुच बाबा उनको करके देता है। एक दिन की भावना की बात सुनाता हूँ। दादी जी की भावना है तो हम लास्ट में देखते थे, और जब कोई भवन बनाने होते हैं ना तो देखने जैसा था। तो एक दिन मैं नाश्ते पर बैठी थी, आया दादी के पास, कुछ कार्य से बैठा, तो पहले तो खिलाएगी, ज़रूर बैठेंगे साथ में, खाओ खाओ कुछ तो खाओ। दादी नाश्ता कर, नहीं खाओ, दादी के साथ खाओ। थोड़ा खाया, फिर कहती है एक बात सुनाओ। हमने कहा हाँ दादी, आज मेरे हाथ में खुजली हो रही है, ऐसे ऐसे बहुत खुजली हो रही है। तो मैंने हाथ पकड़ लिया ऐसे दादी का, ऐसे ऐसे मैं भी खुजलाने लगा। न दादी खुजली होती तो क्या होता है? तो बोली पैसा आता है। तो हमने कहा तो अच्छा है, दूसरे में भी होना चाहिए। बोले नहीं इसमें होता है, लेफ्ट ऐसे ऐसे किया, खुजली होती है तो पैसा आता है। तो बहुत रमणीक दृश्य था वो, तो हम भी हंसने लगे। हमने दादी ये तो बहुत अच्छा है। बात चेंज किया, फिर थोड़ी और कुछ कारोबार थी, 5-7 मिनट बैठे, 10 मिनट, और फिर हम उठ करके बाहर आ गए। और बाहर कोई पता नहीं मिल गया, ये महादारी क्वार्टर्स तक ही आए थे, बरगद के झाड़ तक, वहाँ खड़े किसी से बात कर रहे थे। 5-7 मिनट के बाद ही दादी कहती उसको बुला लाओ। मेरे को बुला लिया, और जब मैं फिर दोबारा गया तो कहती देख अभी बोला था ना खुजली हो रही, ये आ गया पैसा रखा है इधर। मैंने कहा ऊपर से कोई गिरा है क्या? कहते हैं ना छप्पर फाड़ के बाबा देता है। तो मैं ऊपर देखने लगा ऐसे, कहती नहीं छप्पर फाड़ के थोड़ी दिया है, देखो भाई को मैंने अंदर बिठाया जो लेके आया है। हमने कहा तुम अंदर बैठ जाओ, राजू को मैं पैसा दिखाती हूँ। और मेरे को सचमुच इतना बड़ा जो दिया, फिर कहती तुम बाद में उससे पूछना क्यों दिया, कैसे दिया। हमने कहा दादी आप ही बताओ ना कैसे आया, क्यों आया। कहती है कल मनमोहिनी वन बन रहा था ना, तो उन लोगों ने कहा 5 लाख की ज़रूरत है, बैंक में नहीं है पैसा। तो मैंने आज सवेरे बाबा से बहुत प्यार से कहा बाबा तेरा काम है, रुकना नहीं चाहिए। बहुत प्यार से बाबा से बातें की। खुजली तो बताया, बहाना था, वो तो ऐसे बोला तुमको हंसी में, लेकिन बाबा ने उतना ही पैसा देखो भेज दिया, और ये जो ज़रूरत थी आ गया। अभी तुम बाद में इससे बात कर लेना भाई से, तुम देख लो पहचानते हो। मैं हाँ पहचानता तुम। बाद में वो भाई मेरे को मिला, मैं भाई तुमने आज दादी ने मांगा था क्या, ज़रूरत थी? नहीं दादी ने तो नहीं मांगा था, मैंने एक ज़मीन यहाँ थी, बहुत दिन से हमने बेची हुई थी, पैसा नहीं दे रहा था, आज उसने मुझे बुलाया, पैसा दिया, और पैसा जब हाथ में आया तो मैं क्या करूं, बाबा के यज्ञ में सफल कर दूं। तो मैं आया और दे दिया दादी को, बस इतनी बात थी। अभी मिला, अभी दे दिया मैंने। मतलब दादी की बुद्धि कितनी क्लीन क्लियर, बाबा के साथ कनेक्शन, और वो उसको टचिंग आ रही है। तो ये सब बाबा करावन हार करा रहा है, उसका यज्ञ है, उसके बच्चे हैं, दिल में बहुत प्यार है और भावनाएं हैं। भावनाओं से इतना बड़ा यज्ञ चल रहा है। अभी आपकी अगर ये भावनाएं ना हो, अभी बाबा कहाँ है मधुबन में, सब तो चला गया, व्यक्ति पाठ पूरा हो गया, दादियाँ भी चली गई, तो आप जाएंगे तो आपको कुछ अनुभव नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी वो भावनाएं हैं कि दादियाँ कहीं नहीं जाती, बाबा का घर है, बाबा तो यज्ञ में अंत तक साथ रहेगा, अनुभव कराएगा,
तो कई बाबा के बच्चे आते हैं, इतने अच्छे अच्छे अनुभव करते हैं। बाबा की हाजिरी का अनुभव होता है, बाबा की दृष्टि का अनुभव होता है, और वही रिवाइज मुरली चलती है, वीडियो से देखते हैं। कईयों के अनुभव हमने सुने हैं कि मेरे ही प्रश्नों का उत्तर इस मुरली से हमको मिला। कहाँ से मिला है? वो भावनाएं काम करती हैं। भावनाओं के आधार से बाबा ने अपने बच्चों को इतने अच्छे अच्छे अनुभव कराता है, करा रहा है, जो आज कितना यज्ञ का विस्तार हो रहा है। आज जब बाबा 2017 में लास्ट मुरली चलाई, 31 दिसंबर 2017 को, सब पूछने लगे बाबा से, बाबा आगे एक साल में क्या करना, आगे साल में क्या करना है। तो बाबा ने अचानक बोल दिया समाप्ति वर्ष। बोल करके फिर बाबा ने उस बात को घुमाने की कोशिश की, लेकिन समाप्ति वर्ष बोला और सचमुच अव्यक्त बाबा का पाठ वो समाप्त हो गया। फिर बाबा नहीं आया 2017 31 दिसंबर। लेकिन उस समय तक 9-9.5 लाख बाबा के बच्चे थे, जो बाबा ने साकार में कहा था। आज 9 साल हुआ है, 26 आया, 14 लाख से भी अधिक बाबा के बच्चे हो गए। और जहाँ पर भी हैं उनमें क्या भावनाएं हैं। उन्होंने दादियों को नहीं देखा है, उन्होंने अव्यक्ति पाठ को नहीं देखा है, लास्ट में आए हैं, लेकिन क्या नशा है, क्या उमंग है, क्या उत्साह है। सब कुछ तन मन धन सफल कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? क्या बाबा के बिना कर रहे हैं क्या? और बाबा ने जन्म कैसे दे दिया उनको? बाबा नहीं आता, बाबा अनुभव नहीं कराता, तो आत्माएं करा रही हैं क्या? इसलिए इस पाठ को, बाबा के गुप्त पाठ को समझना, हमको तो ऐसे अनुभव होता है जैसे पहले साकारी बाबा का साकारी पाठ चला ब्रह्मा बाबा के द्वारा, उसके बाद गुलजार दादी जी के द्वारा बाबा का अव्यक्ति पाठ चला, और अभी निराकारी रूप में बाबा का बहुत सूक्ष्म गुप्त पाठ चल रहा है। और बाबा अपने बच्चों को हर प्रकार की भाषणा दे रहा है, हर प्रकार के अनुभव करा रहा है, उनके तन मन धन को सफल करा रहा है। ये बहुत गुप्त समझने की मशीनरी है, लेकिन इसको कोई समझे, भावना से समझ में आती है, विवेक चलाता है तो कहता है ये कैसे हो सकता है। तो वर्तमान समय भावना और विवेक का बैलेंस रख करके, संतुलन रख करके चलो। कोई भी कार्य करना है तो समझ के करो। एक शब्द है ज्ञानी तू आत्मा के लिए, सोचने के पहले भी सोचो, बोलने के पहले सोचो, ये बोलने जा रहा हूँ इसका परिणाम क्या होगा। अगर हम विवेक को यहाँ यूज करते हैं तो हमारा संकल्प, हमारा बोल, हमारे कर्म यथार्थ होते हैं, युक्तियुक्त होते हैं। और सिर्फ भावना यूज करते हैं तो वहाँ पर कहीं न कहीं धोखा मिलता है, कहीं न कहीं विकर्म हो जाते हैं। इसलिए सब बहुत अटेंशन दे करके इस बैलेंस को समझना ज़रूरत है। स्नेह और भावना की, भावना के आधार से ही आज हम हर प्रकार का कार्य संपन्न करते हैं। और परिवार माना ही भावनाएं हैं। परिवार है, अगर भावनाएं नहीं हैं तो परिवार सफल नहीं होता, टकराव पैदा हो जाते हैं। इसलिए हम सब बाबा के बच्चे अपने इस ईश्वरीय परिवार में भी भावनाएं रखते हैं कि हम सब 84 जन्म जो साथ रहे हैं, जो आदि से अभी तक कहीं न कहीं मिले हैं, संबंध में आए हैं, तब बाबा ने संगम पर हमें इकट्ठा किया है। यहाँ विवेक नहीं, यहाँ भावनाएं हमारी हैं। और बाबा ने हमें समझ दी है कि सतयुग की आत्माएं, जो देवी देवता की घराने की आत्माएं हैं, वही संगम पर आकर के बाबा से मिलती हैं, वही ज्ञान लेती हैं। और जो बहुत भक्ति की है, भक्ति मार्ग में अव्यभिचारी भक्ति की है, वो इस ज्ञान मार्ग में और स्पीड से आगे जाती, ये बाबा ने सुनाया है। तो हम सब बाबा के बच्चे, ज्ञानी तो आत्माएं हैं, समझ बाबा ने दी है, पहचान है बाबा कौन है, बाबा कहाँ है, बाबा कैसे मिलता है। योग में हम विवेक को यूज करते हैं। अगर हम आत्मिक स्थिति में नहीं हैं और बाबा के अनुभव करना चाहें तो नहीं होते। आत्मा का ज्ञान है। कोई भी योग में बैठता है, अगर ऐसे बाबा बाबा कहेगा,
तो कभी कभी अच्छे अनुभव हो भी सकते हैं भावना से, लेकिन अगर वो स्मृति स्वरूप मैं आत्मा हूँ, वो मेरा बाबा है, और उस आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर के समझ से बाबा कहते हैं, तो शक्तियों का अनुभव करते हैं, साथ का अनुभव करते हैं। बाबा को हम उतार लेते अपने पास। जैसे ब्रह्मा बाबा साकार में एक मुरली चलाई थी, एक दिन अचानक बाबा ने कहा, जैसे कहते हैं डबल इंजन हूँ मैं, एक ब्रह्मा की इंजन है, एक शिव बाबा है, तुम बच्चों को डबल इंजन मिली है, क्योंकि बहुत ऊंची चढ़ाई है, ये ज्ञान मार्ग की बहुत ऊंची चढ़ाई है, इसलिए तुम बच्चों को डबल इंजन मिली है, ऐसे बाबा कहते हैं ना। तो एक दिन बाबा कहते हैं, बच्चे तुम बच्चों को डबल फोर्स की लाइट मिल रही है, एक शिव बाबा की लाइट और एक ब्रह्मा बाबा की लाइट। जब बाबा दृष्टि देते हैं तो अनुभव करो कि डबल फोर्स से मेरे सामने दोनों की लाइट आ रही है। तो अचानक मैंने कहा कि बाबा तो डबल फोर्स है और हम बच्चे तो ट्रिबल हैं। और सचमुच बाबा ने एक मुरली चला दिया कि बच्चे जब तुम योग करते हो तो मास्टर त्रिमूर्ति बन करके बैठो, मास्टर त्रिमूर्ति बन करके योग करो। आत्मा यहाँ भ्रकुटी आसन पर बैठी है और मैं बच्चा माता पिता के बिल्कुल सानिध्य में समीपता का अनुभव कर रहा हूँ। एक तरफ ब्रह्मा बाबा है, एक तरफ शिव बाबा। शिव बाबा हमारा बाप और ब्रह्मा हमारी बड़ी माँ, और मैं बच्चा बीच में। मास्टर त्रिमूर्ति बन जाओ। और ये बहुत भावनात्मक योग है भावनाएं, लेकिन विवेक यहाँ ये कहता है कि जब हम इस स्मृति से बैठते हैं तो उनकी सब शक्तियों का अनुभव होता है। ऐसे नहीं बाबा सबके बीच में आ जाता है, बैठ जाता है। माँ श्री कृष्ण को जब महारास दिखाते हैं ना, तो हर गोपी के साथ दिखाते हैं। व्यक्ति एक है और हर गोपी के साथ वो राज कर रहा है। स्थूल में कैसे करेगा एक व्यक्ति, कैसे सबके साथ गोपियों के साथ होगा। लेकिन बाबा तो बहुरूपी है, निराकार है, सर्वशक्तिमान है, सर्वसमर्थ है। हम सब बच्चों के साथ एक साथ कंबाइंड का अनुभव करा सकता है। त्रिमूर्ति होकर के बैठो, ऐसा योग करो। मैं आत्मा इस भ्रकुटी आसन पर हूँ, एक तरफ मेरे बाबा शिव बाबा विराजमान हैं, दूसरी तरफ ब्रह्मा बाबा, और दोनों सर्वसमर्थ हैं, दोनों ही महान शक्तियाँ हैं, हस्तियाँ हैं। एक निराकार शिव बाबा है और दूसरी तरफ आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा बाबा है, और दोनों के बीच में मैं ऐसे बैठा हूँ। इतने अच्छे अनुभव होते ना, जैसे कोई संग का रंग लग जाता है। पारस के संग अगर लोहा टच करता है तो भी सोना बन जाता है। हम तो उस परम पारस शिव बाबा के साथ हैं, उसके संग के रंग में बैठे हैं। तो आत्मा की जो मैल है, जो उसके अंदर संस्कारों की अशुद्धियाँ आई हैं, वो संग में बैठने से अपने आप समाप्त हो जाती। बिल्कुल प्योर स्वच्छ निर्मल आत्मा बन जाती। लेकिन संग का रहने का अनुभव भी हो ना, ऐसे कंबाइंड होकर के बैठो। कभी साकारी स्वरूप में कंबाइंड हो जाओ, कभी आकारी स्वरूप में हो जाओ, कभी निराकारी स्वरूप में शिव बाबा के साथ डायरेक्ट कंबाइंड हो जाओ। तो ये कंबाइंड स्वरूप की जो स्मृति है, जैसे शरीर और आत्मा कंबाइंड है, भविष्य में श्री लक्ष्मी श्री नारायण का विष्णु चतुर्भुज रूप कंबाइंड है और सेवाओं के कारण कंबाइंड है। संगम युग पर बाबा ने जब बहनों की संस्था बनाई, अधिकतर सब सेवाएं बहनें कर रही थी, तब बाबा ने एक और टाइटल दिया बहनों को, तुम चतुर्भुज हो। कभी भी नहीं कहो यहाँ भाई होता तो ये काम कर लेता। तुम्हारे अंदर दोनों की शक्तियाँ हैं, भाई की भी है, बहनों की भी है। किसी जन्म में तुम बहन बने हो, किसी जन्म में भाई बने हो। इसलिए ऐसे नहीं सोचो ये भाइयों का काम है, तुम सब करो, तुम मास्टर चतुर्भुज हो। तो संगम पर ये जो कंबाइंड स्वरूप की स्मृति है, वो भावनात्मक भी है, लेकिन विवेक भी कहता है इस समय अगर हम बाबा के साथ कंबाइंड होकर के रहते हैं तो ऐसे अनुभव होता है कि जैसे वो सर्वशक्तिमान है, और अगर मैं कमज़ोर भी हूँ तो सब करा लेता है, कर लेता है। कोई के साथ कोई बहुत शक्तिशाली आत्मा हो और आप अकेले पड़ जाओ,
अकेले रहते हो, कमज़ोर हो, तो भी ये नशा रहता है मेरे साथ कौन है, ठीक कर देगा, हो जाएगा। तो इस तरह से इस संगम समय पर हम सब बाबा के बच्चों को बाबा के साथ कंबाइंड रहने का अनुभव करना। कहीं भी जाओ, अकेले पड़ जाओ। मैं एक जगह गया विदेश में, फिजी की बात सुनाता हूँ एक। पहले, अभी दोबारा फिजी गया तब तो अलग रूप था, लेकिन जब मैं पहली बार फिजी गया 2003 में, तो एक भाई हमारे साथ था मधुबन का, अभी तो शरीर छोड़ा उसने। तो जब वहाँ के भाई हमको प्लेन में चढ़ाने के लिए आ रहे थे, तो उसने अचानक पूछ दिया कि टिकट किसके पास है। टिकट वास्तव में क्या था, फिजी का कोई प्रोग्राम हमारा था ही नहीं। ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड से ऑस्ट्रेलिया से इंडिया आना था। अब वो भाई ज़बरदस्ती हमको फिजी ले गया अपना टिकट बनवा करके, और टिकट बनवा के दे दिया कि चलो ठीक है। फिजी से आए, उसने पूछा टिकट किसके पास। मैं कहूँ मेरे पास नहीं, वो भाई हमारे पास नहीं। दोनों एक दूसरे को देखें, कहें नहीं हमारे को नहीं दिया आपने, हम कहें हमारे को नहीं दिया। अब वो जो बैठते ना काउंटर पर बहन, वो हमारी शक्ल देखे, वो हिंदी वाले सब थे, बोले आपको जाना कहाँ है। हमने कहा जाना तो न्यूजीलैंड था, लेकिन टिकट हमारा ऐसा बना था कि फिजी से हम ऑस्ट्रेलिया पहले जाएंगे, फिर ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड जाएंगे। कहती है आपका फ्लाइट छूट रहा है। हम क्या करें, टिकट ही नहीं है, तो पैसा भी नहीं साथ में, इतना तो था। प्लेन चला गया तो भाई कहता है भाई ऐसा करते हैं, आपको थोड़ा बाहर एरोड्रम के बाहर बैठाते हैं, सामान सहित बैठो, मैं जाके शहर से पैसा लेके आता हूँ कुछ इकट्ठा करके, फिर टिकट बना करके आपको भेजेंगे। तो हमको दोनों को यहाँ एक चद्दर बिछा दिया और सामान सहित बिठा दिया। और भाई हमारा जो था वो कहता भाई हम तो बोर हो रहे हैं, 4-5 घंटा हो गया, मैं चक्कर लगा के आऊँ। हमने कहा चले जाओ भाई, चक्कर लगा के आओ, थोड़ा घूम के आओ ऐसे। अब मैं अकेले, सामान 4-5 अटैचियाँ ऐसे थी, मैं अकेले बैठा था, वो आ गए 4-5 काले लोग, और वो पहरा ही देते होंगे। मैं ऐसा नहीं लगा कि कोई नेगेटिव वृत्ति से आए। तो पहले तो कहते राम राम, तो मैंने कहा राम राम, क्योंकि वो सब हैं तो हिंदी वाले ही। फिर कहते हैं आप यहाँ क्यों बैठे हैं। तो मैंने ऐसे बता दिया कि ऐसे ऐसे हुआ है, और यहाँ के भाई गए हैं, टिकट का कुछ इंतजाम करेंगे, फिर हम जाएंगे। अरे यहाँ के सब झूठे लोग हैं, वो तो कोई आने वाले नहीं हैं, फिर आप क्या करोगे। वो डराने लगे बैठ करके। तो वहाँ पर एक मंदिर था, बाजू में ही मंदिर था, बहुत वंडरफुल मंदिर था, राम सीता लक्ष्मण का, और हनुमान जी भी अच्छी तरह से श्रृंगारे हुए बैठे थे, धोती वगैरह पहन करके। तो मैंने कहा आप समझते हो हम भारत से आए। हाँ मैं भारत से आया हूँ, हम भारत से आए हैं, और राम जी के मंदिर के सामने बैठे हैं। अगर वो नहीं आएगा तो हमको तो सब आता है, राम जी की भक्ति करेंगे, पूजा करेंगे, राम जी तो अपने आप खिलाते हैं। तो देख करके ऐसे मेरे को देखता है, सचमुच आप ऐसे रहेंगे, यहाँ रह सकते हैं। हम क्यों नहीं रह सकते हैं, हम लोग तो वहाँ के ही हैं, अयोध्या की तरफ के हैं, राम जी के तो भगत हैं हम। तो देखता रहा, कहता देखो भाई ऐसा न हो आपको कोई लूट के ले जाए सामान सहित, वो नहीं आएंगे। और ऐसे कह कर के मैंने तो टोली थी, थोड़ा उसको दिया, खिलाई सबको, एक एक किताब दिया। फिर कहते चलो ठीक है, हम 2-3 घंटे के बाद फिर आते हैं। मतलब ऐसी बातें आती हैं, अकेलेपन का अनुभव जैसे, लेकिन ऐसा लगता था जैसे बाबा बुलवा रहा, बाबा मेरे साथ है, हम अलग नहीं हैं। और इतनी निश्चिंत स्थिति थी, जरा भी अंदर हलचल नहीं, क्या होगा कैसे होगा। हमको वहाँ पर जब न्यूजीलैंड पहुँचने का टाइम है, उस समय हम वहाँ ही बैठे हैं फिजी के अंदर। आया भाई, वहाँ फिर से गए, वो कहती है भाई जी आप लोगों की गलती नहीं है, मेरी गलती है। वो कहती है जो बोर्डिंग देती थी ना, बोर्डिंग वाले, कि मैं तो आपका टिकट न्यूजीलैंड में ढूंढ रही थी, आपका टिकट तो ऑस्ट्रेलिया में पड़ा हुआ था। अभी ऐसा करो आप ऑस्ट्रेलिया 6 घंटा जाओ, 6 घंटा न्यूजीलैंड आओ प्लेन से, यहाँ से 3 घंटा न्यूजीलैंड, मैं आपको डायरेक्ट दे देती हूँ, गलती मेरी थी। उसने 1 पैसा नहीं लिया और मेरा वो डायरेक्ट भेज दिया न्यूजीलैंड।
बहुत सहयोग देते हैं लोग, देखते हैं ना ये लोग सच्चे हैं, ईमानदार हैं, तो बहुत अच्छी तरह से उन्होंने, और हमारा 12 घंटे का टूर जो था वो एकदम बाबा ने सब पूरा करके न्यूजीलैंड पहुंचा दिया टाइम पर। लेकिन वो जो हलचल की स्थिति होती है, क्या क्यों कैसे के प्रश्न उठते हैं, बाबा भी अपने बच्चों से ऐसी स्थिति चाहते हैं, कोई भी बातें आए हलचल में नहीं हो, प्रश्नों में नहीं उलझो। जब बाबा हमारे साथ है और बाबा को साथ रख कर के हम कोई कार्य कर रहे हैं, बाबा के लिए हम कर रहे हैं, तो हमारा कुछ नहीं हो सकता, कुछ बिगड़ेगा नहीं, नुकसान नहीं होगा। ये भावना तो रखो। मीठे बाबा ने हम सबको, सभी बच्चों को डायरेक्ट कनेक्शन दिया है। डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, क्या कहते भाई लोग? किसी बहन के थ्रू तो नहीं है ना, किसी दादी के थ्रू भी नहीं है, डायरेक्ट है ना। और जहाँ डायरेक्ट कनेक्शन होता है वहाँ पर लाइट नहीं जाती, लेकिन अगर ज़्यादा लोड डाल दिया तो फ्यूज उड़ जाता है। हम सब बाबा के बच्चे इतना प्यारे हैं, लाडले हैं, दिल के तख्त नसीन, दिल तख्त नसीन हैं, जो बाबा संगम पर हमारे लिए ही आया है। हम बाबा के साथ का अनुभव करें। कहीं भी जाओ, कोई भी बातें आ जाएं, तुरंत अधैर्य नहीं होना, तनाव में नहीं आना, चिड़चिड़े नहीं हो जाना, गुस्से में नहीं आ जाओ, शांति से सब बातों का हल मिलेगा। बाबा अपने बच्चों को समय पर साथ देगा। लेकिन अगर तुरंत उलझ गए, तनाव में आ गए, तो बाबा किनारा कर लेगा। अगर उसके साथ का, उसकी शक्तियों का, उसकी मदद का अनुभव करना है तो बहुत शांत धैर्यवत हो जाओ, हलचल के संकल्प शांत करो। और जिसके साथ बाबा है, सच्चा संबंध है, पहचान है, एड्रेस है, कनेक्शन बिल्कुल जुड़ा हुआ है। कनेक्शन जोड़ने की विधि भी सबको आती है। कोई है ऐसा जिसको बाबा से कनेक्शन जोड़ना ना आता हो? कनेक्शन ठीक है तो करंट क्यों नहीं आती? आनी चाहिए ना। तो अपने आप को जब हम आत्मा निश्चय करते हैं, अशरीरी स्थिति का अनुभव करते हैं, तब बाबा की करंट आती है। और करंट लाइट भी दे देती है, करंट कई प्रकार के रोग को भी ख़त्म कर देती है। इसलिए बाबा ने साकार के समय 3 शब्दों का प्रयोग किया है, साकार मूल्यों में आता है। एक करंट, दूसरा सर्च लाइट और तीसरा सकाश। जब कोई बांधेली माताओं के, बहनों के पत्र बाबा पढ़ लेता था साकार में, तो बाबा की नींद पिट जाती थी। और बाबा बैठ कर के रात को जग कर के उन बच्चों को सकाश देता था। एक बांधेली माता ने बहुत युक्ति से अपने घर में छिप छिप करके मुरली सुनती और पढ़ती थी। कैसे युक्ति रची थी कि जो सब्जी बेचने वाली माताएं होती हैं, उनको बोला तुम सेंटर से रोज़ मुरली ले आया करो और मैं तुम्हारे से रोज़ सब्जी खरीदूंगी, उस समय मेरे को दे दिया करो। तो रोज़ वो छिप करके सेंटर से मुरली ले करके आती और वो सब सब्जी बेचते, उसके घर में जाती तो सब्जी लेती और मुरली चुपचाप ले लेती और छिप करके कहीं न कहीं बाथरूम में इधर उधर मुरली पढ़ती है। लेकिन एक दिन कुछ जल्दबाजी में मुरली कहीं बाथरूम में छूट गई और पति भाई पीछे गया तो उसको हाथ में लग गई। वो निकलते उसको बहुत मारा, पिटाई कर दी उसकी। तुम ऐसा क्यों कर रही है, जब तेरे को मना है वहाँ नहीं जाना, उनका नहीं सुनना, ये क्यों पढ़ती है? तो बहुत परेशान, बहुत दुखी होकर के बाबा को उसने पत्र लिखा कि बाबा ऐसे ऐसे हुआ, बहुत दर्द हो रही है, बहुत तकलीफ़ है, बहुत मारा है मुझे।
और बाबा ऐसे पत्र पढ़ता था तो बाबा को बहुत दया आती थी, रहम होता था। तो बाबा को 2 बजे 1 बजे बाबा ऐसे बैठ गया, सकाश दिया उठ करके, बच्ची का दर्द खींच लूँ मैं। तो यहाँ बाबा योग कर रहा है, वहाँ वो नींद में ही अनुभव कर रही है कोई मेरे पास मेरे सिर पर हाथ रखा हुआ है। दूसरे दिन जब उठी तो कोई उसको दर्द नहीं था, कोई तकलीफ़ नहीं थी। तो उसने फिर से बाबा को लिखा, बाबा आपने मेरी सब दुख दर्द खींच लिए। ऐसी बाबा का जो भावनाएं थी, स्नेह था, उस स्नेह और भावनाओं के आधार से ऐसी आत्माएं बाबा की शक्ति को खींचती थी। हम सब भी हर आत्मा के प्रति इतनी श्रेष्ठ भावनाएं रखते हैं ना। ऐसे प्रयोग बाबा ने उस समय किए। इतनी भावनाएं तो बच्चों के प्रति थी ही। बच्चों को कोई दर्द हो, बीमारी हो, बाबा को पता चले तो बाबा रात भर बैठ के योग करता, सकाश देता। शुरुआत वहाँ से हुई वो मुरली की, जब विश्व किशोर दादा हॉस्पिटल में बॉम्बे में थे। उनका ऑपरेशन तो सक्सेस हुआ, लेकिन उसके बाद उनको बहुत दर्द हुआ। तो दर्द के समय बाबा को समाचार मिला कि बच्चों को बहुत दर्द है, बहुत तकलीफ़ है। तो बाबा ने उसको रात भर करंट दी कि उसका दर्द खींच लूँ मैं। उस समय बाबा ने मुरली चलाई कि बच्चों को ऐसी सेवा करनी चाहिए। हम सब बाबा के बच्चे वर्तमान समय की परिस्थितियों को देख रहे हैं। दिन प्रतिदिन दुख दर्द, अचानक अकाले मृत्यु के कारण ऐसा हो रहा है, अचानक किसी के ऊपर भी दुख के पहाड़ गिर जाते हैं। ऐसा कोविड में भी हुआ और अभी भी अचानक हो रहा है। माँ बाप बैठे हैं, परिवार बैठा, और अचानक वो बच्चा चला गया, घर का कोई सदस्य चला गया। कईयों का तो ज्ञान ध्यान दूर हो जाता, कई पक्के होते हैं, चलो बात आई ठीक हो जाएगी। बाबा कह रहे हैं बच्चे, ऐसी परिस्थितियों में ऐसी श्रेष्ठ स्थिति बना लो जो कोई भी परिस्थिति आपकी स्थिति को पहले न हिलाए, और फिर अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा ऐसी शुभ भावनाओं की करंट दो, किरणें दो, जो उस आत्मा के दुख दर्द को खींच लो। उसको भी अनुभव हो कोई सहारे दाता हैं, कोई फरिश्ते हैं, कोई मुझे मार्ग दिखा रहे हैं, कोई मेरे मार्गदर्शक हैं। इस सेवा की वर्तमान समय बहुत ज़रूरत है, लेकिन इसके लिए मन और बुद्धि की बहुत अच्छी एकाग्रता चाहिए, बहुत शुभ भावनाएं चाहिए। ये गीत है ना, सबका भला हो, सब सुख पाएं, किसी के प्रति भी कोई नफरत की, घृणा की, वैर की ऐसी कोई भावना नहीं। ये ऐसा करता है तो ऐसा पाएगा ही, कई ऐसे सोच लेते हैं, इसने ऐसा किया है तो ऐसा मिलेगा ही। बाबा के धन्य बच्चे, हर आत्मा कोई न कोई परवश स्थिति में है, विकारों के अधीन है। ऐसी आत्माओं के प्रति शुभ चिंतक बन करके आप कुछ समय बैठ कर उनको मनसा सकाश दो, भटकती हुई आत्माओं को सर्च लाइट दो, बीमार दुखी आत्माओं को करंट दो, और उसके लिए अभ्यास करो। इसके लिए समय निकालो, इस शरीर से अलग हो करके भ्रकुटी आसन पर बैठ करके ऐसी सर्च लाइट देने की सेवा। जाती है ऐसी सर्च लाइट की? नहीं जाती, अभ्यास करते हो? चलो अभी हम सभी करेंगे अभ्यास आधा घंटा। प्रतिबहन कब तक करना है? भाई साहब 15 मिनट, 6 बजे तक योग करेंगे। 6 बजे तक जी। चलो सभी अपने आसन पर बैठो। ये नमाज शाम का समय है, देवताएं भी फरिश्ते भी चक्कर पर निकलते हैं, और हम सब के पास बाबा ने फरिश्ता ड्रेस दी है ना ड्रेस कि नहीं? यही ड्रेस तो नहीं है सबके पास, लाइट की ड्रेस भी है, और लाइट की ड्रेस का निर्माण भी हमें खुद ही करना है, दूसरा नहीं देगा हमें।
जितना बहुत स्वच्छ पवित्र संकल्प है, वही संकल्प एक लाइट की ड्रेस बन जाते। पवित्र संकल्पों की ही ड्रेस है जो पवित्रता का ओरा दिखाते हैं ना, देवताओं के, धर्मपिताओं के चारों तरफ आभा मंडल जिसको कहते हैं, ओरा कहते हैं, वो हमारी ही लाइट की ड्रेस है। जब हम बहुत शुद्ध पवित्र संकल्प करते हैं, शुभ भावनाओं से संपन्न संकल्प करते हैं, तो एक बहुत लाइट हल्की ड्रेस तैयार हो जाती है। और आत्मा जैसे इस मिट्टी की ड्रेस से निकल के उस लाइट की ड्रेस में चली जाए, और लाइट की ड्रेस से, लाइट के रास्ते से, लाइट के वतन में बाबा की लाइट के नीचे पहुंच जाए। बाप दादा तो लाइट में ही हैं, फरिश्ते ड्रेस में ही हैं, शिव बाबा भी तो ब्रह्मा बाबा भी। तो उस लाइट की ड्रेस में बाबा की लाइट के सामने बैठो, बाबा की बहुत प्यार भरी दृष्टि लो, बाबा के वरदानी हाथ का अनुभव करो, और बाबा के साथ ग्लोब के ऊपर खड़े होकर के पूरे विश्व को सर्च लाइट दो। बहुत पवित्र किरणें चारों तरफ जा रही हैं और अनेक आत्माओं को सहारा दे रही हैं, शक्ति दे रही हैं, भटकने से बचा रही हैं। ऐसी शुभ भावनाओं की किरणें फैलाओ। तो सब अपने भ्रकुटी आसन पर बैठो, 15 मिनट के लिए हिलना डुलना नहीं, एकाग्र होकर के बैठो और अनुभव करो कि मैं एक चमकती हुई ज्योति, एक बहुत सुंदर लाइट के शरीर के माध्यम से इस साकार वतन से दूर इस नीले गगन से भी पार बाबा के लाइट के वतन में उस फरिश्तों की दुनिया में बाप दादा की शक्तिशाली पवित्र किरणें मस्तक और नयनों से मुझ आत्मा पर आ रही हैं। बाबा का वरदानी हाथ मेरे मस्तक पर है। ऊंचे ग्लोब पर बाप दादा के साथ हम सब फरिश्ते विश्व कल्याण की सेवा के लिए उपस्थित हैं।
चारों ओर के हलचल के वातावरण में बाबा ने हम बच्चों को विश्व रक्षक बनाया है। हम सब पूर्वज आत्माएं हैं। पूरी वंशावली इन दुखों से मुक्त हो जाए, भटकने से छूट जाए। मुक्तिदाता बाप से मुक्ति का वर्षा प्राप्त कर ले। ये सब भावनाओं की किरणें पूरे ग्लोब पर डालते चलो। सभी बाप दादा का इस सभा में आवाहन करो और हर एक अनुभव करो। मैं आत्मा मास्टर त्रिमूर्ति हूँ। भ्रकुटी के बीच में एक चमकता हुआ सितारा परम पवित्र शिव बाबा और हम सबके अति प्रिय आदि पिता ब्रह्मा बाबा दोनों के मध्य विराजमान सर्वशक्तियों से संपन्न मैं एक श्रेष्ठ आत्मा हूँ। बाप दादा के साथ कंबाइंड हूँ।
तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, उसका तो मन हो जाता है सभी हदों से पार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। बिखर रहा प्रकाश यहाँ दिव्य लाल सुनहरा, बंधन मुक्त अवस्था का यहाँ हो रहा अनुभव गहरा। बिखर रहा प्रकाश यहाँ दिव्य लाल सुनहरा, बंधन मुक्त अवस्था का यहाँ हो रहा अनुभव गहरा। समा के तेरी किरणों में मिल रहा आनंद अपार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। है कितनी मनमोहक यहाँ तुमसे मिलन की बेला, अतीन्द्रिय सुख का सागर ये तेरा परलोक सुहेला। है कितनी मनमोहक यहाँ तुमसे मिलन की बेला, अतीन्द्रिय सुख का सागर ये तेरा परलोक सुहेला। संपूर्ण स्वरूप की अनुभूति का ये अद्भुत संसार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार।